नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, शायद ये 6 साल में पहला मौका होगा, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ढेर सारी शिकायतें सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। उन्हें ये शिकायत तो है ही कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव बरत रही है, उन्हें जो मदद चाहिए वो नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत या सबसे बड़ा हमला आप कह लीजिए वो ये है कि केंद्र सरकार उनके साथ राजनीति कर रही है, और ख़ास तौर पर इस कोरोना संकट के दौरान। शायद ये भी पहला मौका होगा जब किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बैठक में सीधे सीधे उन पर इस तरह से अटैक किया हो। मुख्यमंत्रियों के साथ जो नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, मीटिंग हुई 11 तारीख को, उसमें ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ, उनके राज्य के साथ राजनीति कर रहा है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया प्रधानमंत्री को कि हमारे देश में एक संघीय ढांचा है और केंद्र सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि लोगों का कहना है कि ये उनका इशारा और उनका ये हमला अमित शाह की तरफ था, गृह मंत्री की तरफ था। लेकिन जब सामने खुद प्रधानमंत्री बैठे हों और सब जानते हैं कि केंद्र सरकार का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जब ये बात कही जा रही है तो सीधे तौर पर भले ही न कहा गया हो, उनका नाम न लिया गया हो, लेकिन मोदी जी पर ये आक्षेप था। दरअसल बात ये है कि ममता बनर्जी अंदर से बहुत भरी हुई हैं। ठीक है कि बीजेपी और पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार के बीच पिछले 5 साढ़े 5 सालों से लगातार घमासान चल रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ तने हुए हैं, आमने सामने हैं, और जितने भी निचले स्तर के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, हथकंडे आजमाए जा सकते हैं, जिसमें बलात्कार से लेकर गाली गलौज तक और आयोजित प्रायोजित दंगों से लेकर मारपीट तक, फेक न्यूज़, झूठी खबरें, सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। तो ये जो टकराव है और जो राजनीति है, ये एक पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल से पहले से है और दोनों तरफ से हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल तृणमूल कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है, दोनों उसी तरह से गुत्थम गुत्था हैं। और जाहिर है कि दोनों की नज़र अगले साल होने वाले चुनाव पर है, इसलिए इनका आपसी संघर्ष बहुत घना होता जा रहा है, बहुत तीखा होता जा रहा है। और केंद्र सरकार ने, जब केंद्र में अपनी सरकार हो बीजेपी की, तो उसका भी इस्तेमाल इस लड़ाई में किया जा रहा है। और ये हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह से वहाँ के गवर्नर ने रोल प्ले किया है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। लगातार वो मोर्चा खोले रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं, और बात बात पर सरकार के कामकाज में मीन मेख निकालना, मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां करना, सरकार पर टिप्पणियां करना, ये उनका एक अभियान की तरह चल रहा है। और जो कि एक राज्यपाल की मर्यादा से कहीं बाहर जाता है, वो अपनी लक्ष्मण रेखाओं को लांघते रहे हैं और कई बार बहुत ही अनुचित टिप्पणियां भी करते रहे हैं। इन दोनों मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो पत्र व्यवहार आपने देखा होगा, वह पत्र व्यवहार कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, इसके बजाय पत्र युद्ध कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें आपसी जो संवाद है वो गाली गलौज के स्तर तक पहुंच गया था। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप मनोनीत हुए हैं और मैं निर्वाचित हूँ, मैं चुन कर आई हूँ, ये ध्यान रखिए। तो ये एक युद्ध वहाँ लगातार चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जिस ढंग से कोरोना संकट के समय पेश आ रही है, वो शायद ज़्यादा अकल्पनीय है और शर्मनाक भी है कि कोरोना संकट के दौरान तो कम से कम ये क्षुद्रता न दिखाई जाती। दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना संकट से लड़ने की
में एक दूसरे की मदद करते और सहयोग लेते। लेकिन हो ये रहा है कि ख़ास तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा कि वो राज्य सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, और बल्कि ये कहना चाहिए कि उसको बदनाम करने की कोशिश में मुब्तला है। जगह जगह उसके कामकाज में मीन मेख निकालना और उसको फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पब्लिसाइज करना, प्रोपोगेट करना, ये केंद्र सरकार ने अपने एजेंडे के तहत पश्चिम बंगाल में चला रखा है और ये बार बार दिख रहा है। तो ये कई तरह से दिख रहा है, जैसे जो पश्चिम बंगाल जो टीम केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई, उनका जो व्यवहार रहा, उनका जो कंडक्ट रहा, उसमें दिखा। फिर हाल में गृह मंत्री ने एक पत्र भी लिख डाला था ममता बनर्जी को, जिसमें आरोप लगा दिया था कि वो प्रवासी मजदूरों को वापस जाने में मदद नहीं कर रही हैं, रोड़े अटका रही हैं। और इसके जवाब में जो पश्चिम बंगाल जो तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक तीखा जवाब भी दिया था और कहा था अमित शाह से कि या तो आप अपना आरोप साबित कीजिए या माफ़ी मांगिए। उसके बाद से अमित शाह की तरफ से कोई बयान, कोई खंडन मंडन कुछ आया नहीं है। तो ये साथ साथ केंद्र सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार शिकायत कर रही है कि उसे जितने किट मांगे थे, टेस्ट किट, वो नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टरों के लिए जो पीपीई चाहिए, सुरक्षा के लिए कपड़े वपड़े चाहिए, वो सब नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये तमाम शिकायतें के राज्य सरकार की केंद्र सरकार से हैं और ये शिकायतें केवल पश्चिम बंगाल सरकार नहीं कर रही हैं, अन्यथा हम ये कहते कि ये भी राजनीति से प्रेरित है। ये देश भर की तमाम सरकारें केंद्र सरकार से करती आ रही हैं। जाहिर है कि ममता बनर्जी भी कुछ दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ज़मीन में बीजेपी को घुसने से रोकने के लिए, उसे पैर न जमाने देने के लिए भी राजनीति कर रही होंगी। एक तरफ केंद्र सरकार है जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके राज्य में दखल देने की कोशिश कर रहा है और ये दखलंदाजी दूसरे राज्यों में भी हो रही है। बाय द वे, ये आप समझ लें कि दूसरे राज्य भी इसी तरह से आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो उनके अधिकारों में अतिक्रमण कर रही है और उनके कामकाज में बार बार दखल दे रही है। जो काम वो खुद कर सकते हैं, जो उनके कार्यक्षेत्र में है, उसमें भी वो टांग अड़ा रही है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, बल्कि उन्होंने तो बड़ा तीखा बयान दिया कि ये हम पर छोड़ दीजिए, हमको करने दीजिए आप। ये साफ साफ उन्होंने एक दिन पहले ही कहा है। दूसरे राज्य, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब को ले लीजिए, उन्होंने बार बार केंद्र सरकार पर टिप्पणियां की हैं, उनके जो उसका जो रवैया है उस पर आक्षेप किए हैं। तो कई मुख्यमंत्री हैं जो बारंबार ये कह रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा और जो भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। अब मैं जो जिक्र कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो लेटर लिखा था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को और जो आरोप लगाए थे प्रवासी मजदूरों वाला, अब देखिए कि इसमें साफ साफ उनका जो पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण रवैया दिखता है। एक तरफ गुजरात सरकार है जहाँ पर लगातार मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन सूरत में ख़ास तौर पर 4 बार हिंसक प्रदर्शन कर चुके हैं मजदूर, लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है, उनको वो कुछ नहीं कह रहे हैं। अपनी राज्य सरकार है। मध्य प्रदेश में हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई सेंट्रल की टीम इस तरह से नहीं भेजी कि जाकर देखें, ठीक करें। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, मेरठ बिल्कुल बुरी स्थिति में पहुँच गए हैं। बिहार में हालात संभलने नहीं पा रहे हैं। तो जिन राज्यों में बीजेपी की अपनी या किसी गठबंधन से साथ, किसी दल के साथ बनाकर सरकार चला रही, वहाँ वो दखल नहीं दे रही है। केवल उसके निशाने पर वो राज्य हैं जहाँ दूसरे दलों की सरकारें हैं। तो ये साफ लगता है कि केंद्र सरकार का जो पूरा ये जो कोरोना वाला अभियान है वो दरअसल राजनीति से प्रेरित है और उसमें कोरोना में भी वो राजनीति कर रही है, जो बहुत ही घटिया किस्म की, क्षुद्र किस्म की राजनीति मानी जाएगी। इस समय खास तौर पर केंद्र सरकार को उदारता बरतनी चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। वो पूरे देश की सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार के एजेंडे में अपनी पार्टी के हित सबसे सर्वोपरि हैं और बाकी जो देश हित, राष्ट्र हित हैं, उनको वो परे धकेल कर अपना काम कर रही है।
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये टकराव पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हो रहा है अगर, तो उससे पश्चिम बंगाल को नुकसान हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता का नुकसान हो रहा है। वो तो आतंक के साए में जी रही है कोरोना के, लेकिन कोरोना के मामले में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, वो हो नहीं रही है। बहुत सारे मामले छुपाने की बात आ रही है, राज्य सरकार की तरफ से सही नंबर न बताने की बात आ रही है, टेस्ट कम हो रहे हैं, इसकी शिकायतें आ रही हैं। तो ये दोनों की तरफ दोनों आपस में राजनीति में उलझ गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। शुक्र है कि दूसरे राज्यों में ये राजनीति उस स्तर तक नहीं पहुंची है, और शायद इसलिए कि वहाँ अभी चुनाव नहीं है। चुनाव पश्चिम बंगाल में है और बीजेपी ने अपने एजेंडे में पश्चिम बंगाल को सबसे ऊपर रखा है। उसे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल को वो अपनी थैली में डाल सकती है, अपनी झोली में डाल सकती है। अगर ममता बनर्जी को परेशान किया जाए और वो अगर परेशान होकर अपना कामकाज भूल कर राजनीति में उलझ जाएंगी तो जनता में नाराज़गी बढ़ेगी। बल्कि बीजेपी तो पूरा सांप्रदायिकरण करने की भी कोशिश कर रही थी कोरोना की। उसने इस तरह से वहाँ पर बयानबाजी भी की और गवर्नर ने भी इस तरह की टिप्पणियाँ की। तो उनसे ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में चूँकि चुनाव है, इसलिए कोरोना से लड़ना प्राथमिकता नहीं है केंद्र सरकार की, उसकी प्राथमिकता चुनाव है और चुनाव के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और ये तो खैर बीजेपी दिखा भी चुकी है 5-6 साल में कि उसे सत्ता के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वो संविधान को तिलांजलि दे सकती है, लोकतंत्र को धता बता सकती है, ठेंगा बता सकती है, गवर्नर का किसी भी हद तक जाकर इस्तेमाल कर सकती है। ये उसने कई बार सिद्ध कर दिया है, बता दिया है। तो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर अब उसकी निगाहें हैं और इसलिए वो उसे कोरोना में भी राजनीति दिख रही है और वो राजनीति कर रही है। इससे किसी का भला नहीं होना है, ये समझना चाहिए। कोरोना संकट के समय इस राजनीति को स्थगित किया जाना चाहिए। 2-4-6 महीने बाद जब कोरोना क्राइसिस कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, तो बेशक फिर काफ़ी वक्त है चुनावी राजनीति करने का। अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो 6 महीने भी काफ़ी धुआंधार प्रचार करने के लिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए और जो भी चुनावी हथकंडे आपके पास हैं तीर तर्कश में, उनका इस्तेमाल करने के। फिलहाल खुदा के लिए इन 6 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए दोनों तरफ से युद्ध विराम हो जाना चाहिए कोरोना के नाम पर और पश्चिम बंगाल की जनता को राहत देने के नाम पर, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है उसे ये ध्यान में रखकर कि जनता हित सर्वोपरि है, अपने इस राजनीतिक अभियान को स्थगित कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये थी कोरोना को लेकर हो रही राजनीति पर और राजनीति को लेकर जो माहौल गरमाया है उस पर मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको ये टिप्पणी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन जाने के पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।